एक बीजेपी की, एक कांग्रेस की। मैं हैरान था जब बीजेपी पार्टी ने अपने ही ऑफिस बेरर को, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, कैंडिडेट बनाया। सवाल इस बात का आता है किस नीयत से बनाया, क्योंकि आपको पता है जो 24 में असेंबली चुनाव हुए, राहुल गांधी जी ने पूरा इलिस्ट्रेट किया तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया था। क्या वो था, ये जो है फैसला तो हरियाणा की जनता का है, और जनता के इतने फैसला हुआ है कि कांग्रेस को विजय मिली है। जो हमारे साथी अंदर थे, क्या क्या प्रयास हुए, और जो आज विधानसभा में जब हमारे वरिष्ठ नेता ने मुद्दा उठाया, रूलिंग दल के सारे विधायकों ने क्या हंगामा किया। क्यों किया भाई, क्या बात थी, खिसियानी बल्ली को मानो थे। ये तमाशा यहाँ विधानसभा में हुआ, और कोई सोशल मीडिया बता रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं। अब एक सोशल मीडिया पर कुलदीप वत्स जी का नाम चल रहा है। अरे इनकी वोट मैंने देखी भाई, कांग्रेस को वोट दी उन्होंने। इसी प्रकार से परमवीर जी की वोट कैंसिल की गई, ये बता देंगे परमवीर जी क्या था मामला। ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र पे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे प्रहार करती है। और ये बीजेपी, आपने देखा होगा हर राज्यसभा इलेक्शन में ये कोशिश करते हैं कांग्रेस के एमएलए की वोट कैंसिल कराने की। आपने देखा होगा कैसे बीजेपी ने प्रहार कर्नाटका में किया, कैसे बीजेपी ने प्रहार वहां किया, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, राजस्थान में ट्राई किया, मेरी वोट बिल्कुल ठीक, कोई चूक नहीं हुई। ये गलत लगाया गया है, बिल्कुल गलत, कोई ना, बिल्कुल ठीक पड़ी है, कोई चूक नहीं हुई मेरी तरफ से। देखिए एक मिनट, कोई ऐसी वोट की शिकायत होती है, पोलिंग एजेंट होते हैं, उसी टाइम उठाया जाता है। 4 बजे तक, जब तक इलेक्शन क्लोज नहीं हुआ, कोई इशू नहीं उठा, ना प्रवीर जी की वोट का, ना भरत सिंह जी की वोट का। फिर क्लोज होने के बाद ये जिम्मेवारी होती है के बाद वोट डालने के बाद ऑब्जेक्शन करना। भाई अगर ऑब्जेक्शन था तो कभी वोट डलती नहीं है, साइड में रखी जाती है जब तक वो क्लियर ना हो। तो जब तक तो किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना प्रवीर जी का, ना भरत सिंह का, बाद में हो गया। तो इस प्रकार के जो है हर हथकंडा इन्होंने इस्तेमाल किया। और जो ये प्रवीर जी ने कहा, डॉक्टर कादयान जी ने उसमें कहा कि ये प्रजातंत्र की हत्या है, एक तरह से प्रजातांत्रिक है, अधिकार था रघुवीर सिंह कादयान जी का अपनी बात कहने का। इनको बोलने दान देने का मतलब ये है कि ये प्रजातंत्र का गला घोटना चाहते हैं। हुड्डा साहब, किशन बेदी कह रहे हैं कि जिन कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोट किया था, उन्होंने अपना वोट वहीं दिखा दिया था कि वो क्रॉस वोट कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि पता है, मेरी बात सुनो, कांग्रेस को पता है वहाँ नहीं होता, कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होता उसमें। कांग्रेस को पता है, उन 5 विधायकों का कांग्रेस को पता है, और हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है, उचित उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसके अलावा एक मिनट, उसके अलावा जो 4 वोट, 5 4 जो रद्द की गई, उसके बारे में भूषण बत्रा जी बताएंगे भाई क्या मामला। और जहाँ तक उन विधायकों का सवाल है, ये धोखा पार्टी के साथ नहीं किया उन्होंने, पार्टी या मेरी पार्टी के साथ नहीं किया। ये धोखा जिन लोगों ने चुन के सोशल मीडिया पे आपने कुलदीप वत्स का दे दिया कि उसका तो नाम
लेकिन सोशल मीडिया में 5 नाम है, सिंह, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद इजराइल है। मैंने आपको बता दिया, पार्टी को मालूम है। नहीं, हमें जो मैं कह रहा हूँ, जैसे कल ई बस का नाम अपने आप क्लैरिफाई करिएगा, उन्होंने ट्रांसपोर्ट नहीं, इन 5 के नाम जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं, क्या है? क्योंकि स्वयं वोट देखी थी इसकी। प्रभु जी मीडिया में चल रहे हैं, ऐसा है, मैं बता चुका आपको, जो नहीं है, जो नहीं है वही है ना, वही है, जो नहीं है वो लेकिन पार्टी को सूचित कर दिया गया है। इन पंचों के बारे में जो सोशल मीडिया में नाम चल रहे हैं, 5 आदमियों का किया गया है, 5 आदमियों ने की है और पार्टी को सूचित कर दिया है। आप खंडन नहीं मैं इंतजार करूंगा पार्टी के फैसले। आप देखने नहीं पाएगा, कैसे लिख देंगे अपना देखने जब तक ये नहीं बताएंगे हम कैसे लिख देंगे। मंत्री जो है लिख रहे थे इतने कम लिए इन्होंने मेरे को बताया, दिखा रहे थे। आपकी सोशल मीडिया पे कुलदीप का नाम चल रहा है, भी नाम चल रहा है। आपकी इंफॉर्मेशन आराम से बोलो, आराम से बोलो, जोश से, आराम से बोलो। मैं आप तो वरिष्ठ देते हैं, आप वरिष्ठ देते हैं, हम आपको कुछ जवाब देंगे, हम मजबूर नहीं कर सकते। हम तो ये कह रहे हैं 5 नाम सोशल मीडिया में चले तो मैंने क्या ये गलत है या सही? मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया तो मैं देखता ही नहीं, ठीक है? दिवस का कैसे देख दिया? इसने बताया मेरे को सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये आए बाकी 5 के हमने बता दिए, बाकी के हमने बता दिए, बाकी आएगा फिर हम उनको जवाब दे दूंगा। बाकी वो आएंगे, जवाब दे देंगे। नाम मैंने बता दिया, पार्टी को सूचित कर दिया गया है। गद्दार बताया आपको, कहा कि पार्टी के गद्दार हैं। आपने जिन एमएलए ने वोट क्रॉस किया वो गद्दार हैं पार्टी के, समाज के, उनके अपने हल्के के लोगों के। नहीं, मैंने कहा वो उनने अपने जिनने चुन के भेजा उनको धोखा दिया। चलो इलेक्शन नाम नहीं छुपाता, मैं कमीशन नाम नहीं छुपाता, लेकिन कुछ शिष्टाचार होते हैं। अभी पार्टी हाईकमांड को दिए है, 4-5 दिन के बाद जो एक्शन हुआ आपके सामने आ जाएगा। जो हाईकमान को लिख के मुझे वायरल करा दो, अपना पता लग जाएगा। पार्टी का मामला है, आपको सबको मालूम है नाम, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, लेकिन एक मिनट बात सुनोगे तो हम बता दो। लेकिन मैं कुछ पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ हूँ। पार्टी हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है, नाम भी आपके संज्ञान में 2 दिन 4 दिन में आ जाएगी, जैसे पार्टी एक्शन लेगी। वोट जो कैंसिल किए गए वो विधायकों की गलती। बत्रा साहब थे, अरोड़ा साहब थे, बता देंगे। आपके विधायक ने एक्स पे लिखा है कि इन काली घटना के नाम हमारे शीर्ष नेताओं को उजागर करने चाहिए। हरियाणा में आप ही शीर्ष नेता बता तो दिया यार, तुम पेशेंस नहीं है तेरे में, मैं क्या करूं? अभी बताया मैंने, अभी और उनके हल्के के लोग कईयों में इस्तीफा भी आ रहा है। मैं तो कहता हूँ जिन्होंने हाँ उन्हें दिया है, तो उसका कोई मेरा मतलब नहीं है भाई। इस्तीफा दो तो वो विधायक दो जिन्होंने अपने जनता के साथ धोखा दिया। एक तो बात ये होगी कि वो विधायक पद से इस्तीफा दे, एक तो ये जिन्होंने ट्रांसपोर्ट किया वो बड़े विधायक पद से इस्तीफा दे। तो जो देखो ये तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जाते हैं लोग, पिछली बार कुलदीप बिश्नोई ने नहीं वोट दी थी, देखा था ना इस्तीफा। दूसरा ये जो हमने नाम सोशल मीडिया में चल रहे हैं, आपने उसका खंडन नहीं किया, मतलब वही नाम किया, ना खंडन किया ना समर्थन किया, ना खंडन किया ना समर्थन किया। डॉक्टर साहब हो गए, डॉक्टर साहब देखो, तो आपको मैंने इतने उससे बता दिया
पार्टी के उस से बता सारे क्या कह रहे थे आप लोग कुछ कहना डॉक्टर पूरी बात तो बताई। जो मैंने बात उठाई थी स्पीकर साहब ने कहा कि भाई ये सदन से जुड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन ये सदन की गरिमा से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि अगर उनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल या नहीं तो उसका कंसर्न सदन से है, क्योंकि सदन की बदनामी एज ए होल होती है। मखा यू आर द कस्टोडियन। और ये जो जैसे इन्होंने 2 स्ट्रेंथ हैं नेशनल पार्टी, 2 राज्यसभा के जाने चाहिए थे, लेकिन तीसरा उम्मीदवार करवाया है। मीनिंग देर भाई जो वोट चोरी थी वो उस दिन लिखी गई थी जिस दिन उसका नॉमिनेशन हुआ। तो वोट चोरी की जो बात हुई थी तो उस लाइन पर हम बात कहना चाहते थे। सदन की उसमें स्पीकर ने इस बात का नोटिस लेना चाहिए था, सरकार से क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए थे, तो वो उन्होंने अब इसमें फैसला करेगी मिलजुल के सारे साथी। एक सवाल है, 2 राज्यसभा चुनाव पहले हो चुके हैं, तीसरा ये है कि कांग्रेस विधायकों का ही जमीर इतना नहीं, वो तो सारा सोच ऐसा है जी, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। ये ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी मेरी बात, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं है, ये इंडिविजुअल के ऊपर सवालिया है। इंडिविजुअल जो है वो कौन पार्टी से चला गया, छोड़ ने ये कहा मैंने टिक करी है, तो ये इंडिविजुअल पर है। कांग्रेस पार्टी की हमारी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 37 आदमी थे, उनके गरीबा में हाथ डालना, उनकी इज्जत पर हाथ डालना, ये भारतीय जनता पार्टी नशे में चूर है। और ये जो है जिस ढंग से मतलब इन्होंने ये रोल किया है, इसमें पूरी देश में जो है हरियाणा प्रदेश की और लेजिस्लेचर की बदनामी हुई। क्या तो वो ऐसा है जी, जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे पास तंत्र है, आप भी लिखते हो कि मुख्यमंत्री जी के पास तंत्र, वो तंत्र कौन सा है? तंत्र वो जो है पैसे की से खरीद फरोख्त है, वो डरा धमकाना है, वो झूठे केस बनाने के फंसाने के चक्कर में मतलब तो एक अभी जब आप विधानसभा में थे तो मंत्रियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से दोनों का इशारा किया गया, आप लोगों पे कटाक्ष किया कि आपके 37 में से 28 बचे, हमारे 5 वोट कैंसिल हुई, 4 कैंसिल हुई, यहाँ पर 37 है, 5 ने क्रॉस वोटिंग की है और 4 कैंसिल। उसी के बारे में बता साहब बता। उनसे पूछो यार, उनसे पूछो ना। नहीं मेरा क्लियर हो गया बता जी, करना है क्लियर। थोड़ा के ना दोनों को सबसे पहले ऐसा पक्षपात लंबे राजनीतिक जीवन के अंदर मैं कभी नहीं देखा।
RO was behaving like a BJP. आप बार बार बात के लिए पूछ रहे हैं that he included conspiracy और आप हाँ ये निशान 4 बैलेट पेपर की जो बैक साइड होती है उसके ऊपर लगा हुआ था। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, राज्यसभा इलेक्शन मैनुअल का टाइम कम है, रूल 14 जो है उसको आप पहले सकते हैं। वो ये कहता है कि अंडर रूल 73(2) बैलेट शैल बी रिजेक्टेड इफ इट bears any mark or writing on which the electoral can be identified. That's why ये वोट उसने गलत कैंसिल किए, जानबूझ के कैंसिल किए। हालत यहाँ तक थी कि 2 वोट को ने 6 बार एक्सेप्ट किया और हमारे बस्ते में डाल दिया। अरोड़ा साहब साथ खड़े, और जब आखिर अनाउंस करने लगा उन 2 को भी उठा लिया और जो 2 में डिस्प्यूट हो रहा था कहता मैं चारों रिजेक्ट था। ऐसा बिहेवियर देखा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि देयर मस्ट बी सम कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द मार्क एंड द आइडेंटिटी ऑफ द वोटर। The absence of some suggested mark are rejected merely because mark are writing. Any mark or nature cannot be raised to the level of the any suggestive mark or writing as to reveal the identity of the person. अभी हमें इसके बाद दोबारा आपको डॉक्टर साहब काफी कुछ पढ़ते हो और भी बात नहीं। उसके बाद आ जाता है रूल 14। रूल 16 कहता है left independently by the electoral while handling it because only some are which were put their own for the purpose of obtaining it some impression of the counterfoil of the ballot paper that can be. आगे बात करें परमवीर जी का वीडियो आरोपों को दिखाए पब्लिक करे। उस वीडियो में कहीं एक शॉट दिखा के और वोट रद्द करना एक तो हाईकमान को उनके बारे में बताया है। हुड्डा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये जानकारी दी गई है और कुलदीप वत्स को लेकर अफवाह है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए हैं। प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्रॉस वोट करने वालों पर एक्शन भी लेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा है सभी को पता है कि कौन से विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं। हाईकमान को उनके बारे में बताया क्या है, जनता के हित में यह फैसला आया है। कुलदीप वत्स को लेकर ये अफवाह है, प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हुड्डा की ओर से ये कहा क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्या है कांग्रेस पार्टी की ओर से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता रहे थे और राज्यसभा की जिस तरह से चुनाव हुआ और किस तरह से वोटिंग हुई, वोटिंग प्रक्रियाओं में किस तरह से गड़बड़ियां की गई, किस तरह से विधायकों की ओर से, कांग्रेस के विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग हुई, इन सभी चीजों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी
पीसी कर रहे थे, मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने जिक्र किया है कि सभी को पता है कि क्रॉस वोटर्स के नाम वो कौन कौन से विधायक हैं। हाईकमान को उनके बारे में बता दिया गया है और एक्शन भी लिया जाएगा। जनता के हित में ये बड़ा फैसला हुआ है। कुलदीप वत्स को लेकर ये अफवाह है, प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है।